हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सिंपल सा डिज़ाइन। और इसे आप टी कोस्टर बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं, यानी कि फ्लावर का डिज़ाइन बोल सकते हैं, या आप इसे छोटा सा एक मैट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और पता है ये बनने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसे बनाना शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पास में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 प्लाई ऊन और साथ ही में लिया है 10 नंबर क्रोशिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग और फिर हम उसे बनाएंगे सर्कल। तो रिंग बनाने के लिए हमें 2 फिंगर्स को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम ऊन को इस तरह लपेटेंगे। आप एक बार देखिए, हमने यहाँ थंब और फिंगर की हेल्प से इस तरह ऊन को लपेटा और हम इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे। आप देखिए हमें इसे इस तरह क्रॉस करना है। वैसे मैजिक सर्कल या रिंग किस तरह बनाया जाए ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर इसे क्रॉस किया हुआ है और ये क्रॉस जो किया है ना, ये वाला ऊन ऊपर आ रहा है और जो हमने पहले लपेटा था ऊन वो नीचे है। तो नीचे वाले ऊन में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ऊपर वाले ऊन को हम निकाल लेंगे क्रोशिया से इस तरह से। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब आप देखेंगे जो ऊन है ना, इससे हमें बनानी है 3 चेन। तो मैं यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद इसे छोड़ दूंगी और फिर हम इस तरह से 2 चेन और बना लेंगे। तो अब देखिए ये इतना बड़ा रिंग बन गया है। अब यहाँ ये रिंग तो बड़ा बना है, अगर इसे छोटा करना है तो हम जो डबल क्रोशिया उसे उठाने के बाद इस तरह से खींच कर भी इसे छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको छोटा रिंग बनाना है तब भी खींचना तो आपको उनको पड़ेगा ही, पर आप इसे एक फिंगर पर भी बना सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा आपको लूज़ लपेटना है। आप देखिए इस तरह से यहाँ क्रॉस किया है मैंने। आप देखिए एक बार ये हमने ऊन को थंब और फिंगर से इस तरह पकड़ा, ये फिंगर के ऊपर घुमाया और फिर हमने इसे क्रॉस किया। ठीक है, हमने इसे क्रॉस कर लिया। अब जो नीचे वाला ऊन है ना, ये इसे हम इसमें क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इसे थोड़ा सा लूज़ रखना है। तो हमने इसमें क्रोशिया इंसर्ट किया, ये देखिए हमने क्रोशिया इंसर्ट किया और ऊपर वाले ऊन को इस तरह से निकाल लिया। और जो हमारे पास ये ऊन है ना, इसी को हम इस तरह से बना लेंगे। तो पहले तो मैं एक चेन बनाऊंगी और अब देखें ये छोटा सा रिंग बना है ना, अब हम बनाएंगे 2 चेन और, क्योंकि हमें 3 चेन बनानी है। तो मैंने यहाँ 3 चेन बना ली है और अब हमें बनाना है 15 डबल क्रोशिया। टोटल हमें बनाना है 16, बट हमने यहाँ पर जो 3 चेन ली है ना उसे भी हम काउंट कर लेंगे तो हमारे 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और डबल क्रोशिया किस तरह बनाया जाए ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से 15 डबल क्रोशिया बना लूँगी और इंक्लूड करूँगी एक उसे जिसे हमने 3 चेन से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब देख रहे ना ये जो हमने रिंग बनाया था वो छोटा सा है, पर अभी हमें इन्हें क्लोज करना है और रिंग को थोड़ा सा और छोटा करना है। तो ये जो छोटा वाला धागा है ऊन है ना, इसे हम खींच देंगे, जिससे क्या होगा ये जो रिंग है आप देख रहे हैं छोटा हो जाएगा और हमारा सर्कल जो हमने बनाया है वो कंप्लीट लगने लगेगा, क्योंकि अभी इसमें गैप दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर छोटे वाले ऊन को इस तरह से खींच लिया। अब आप देखेंगे जो सर्कल है ना बिल्कुल अच्छे से बन गया है। और अब हमने जो 3 चेन ली थी उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें स्लिप स्टिच करने के बाद क्या करना है, ये जो पास वाला चेन देख रहे हैं ना आप, इसमें भी हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। ये हमने स्लिप स्टिच ले लिया। अब हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये जो पास वाला चेन है ना जो हमने अभी डबल क्रोशिया बनाया है, उसी डबल क्रोशिया के ऊपर चेन होती है तो वहाँ पर हमें लेना है एक डबल क्रोशिया। फिर हम लेंगे एक चेन और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया आप चेन देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया लेना है।
तो यहाँ पर मेरे पास टोटल हैं 16 डबल क्रोशिया। तो हम ना एक एक चेन लेते हुए और पूरे 16 डबल क्रोशिया पर भी इसी तरह से एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम बनाते हुए वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, यानी कि हमारा जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो हमने 3 चेन ली थी वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से करेंगे बंद और यहीं से आगे का हम शुरू करेंगे। तो अब हम बनाएंगे 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद आप देख रहे हैं ये जो डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम बनाएंगे 2 चेन, यानी कि 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमारे 16 डबल क्रोशिया हैं, हर डबल क्रोशिया को हमें बनाना है लेकिन बीच बीच में 2 चेन लेते हुए, और पहले हमने जो बनाया है एक एक चेन लेते हुए। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप टाइट हाथ से बुन रहे हैं तो आप 3 चेन लें, और नॉर्मली बुन रहे हैं तो आप 2 चेन ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और इस तरह की जालियाँ बनकर तैयार होंगी। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और जो हमने 3 चेन ली थी ना, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से करेंगे क्लोज। तो यहाँ मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ये जितने भी जाली हमने बनाई ना, इसमें हमें लेना है डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट वाला जाली देख रहे हैं ना, इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। हमें हर एक में 4 लेना है, मगर जो फर्स्ट वाला है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि हमने जो ये 3 चेन बनाया है ना, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये 4 डबल क्रोशिया हो गया है और हमें बीच में अब कोई चेन नहीं लेनी, हमें डायरेक्टली ही इसमें जितनी भी जालियाँ देख रहे हैं ना, इसमें हमें 4 ट्रबल बनाते जाना है, यानी कि 4 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं वहीं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो हम यहाँ 3 चेन जो हमने ली थी ना, उसके ऊपर हमें क्रोशिया इंसर्ट करके और इसे करना है क्लोज़, क्योंकि हमें यहीं से शुरू करना है फिर आगे का। तो लीजिए हमने इसे क्लोज़ किया है ना। क्लोज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहीं पर एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए कहाँ पर, जहाँ हमने इसे क्लोज़ किया है ना, वहीं पर हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया। और अब हमें बनानी है 4 चेन। तो मैंने यहाँ 4 चेन बना ली है और यहीं पर वापस हमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी और अब हमें बनाना है ये जो हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया लिया है ना, 4 इन्हें छोड़ना है और जो खाली जगह है ना यहाँ पर, यहाँ हमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। तो यहाँ हमें लेना है एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, और वहीं पर हम एक बार फिर से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, और एक बार फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब फिर से आप देखिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है और अब ये हमें फिर से 4 जो डबल क्रोशिया ने छोड़ना है, लेकिन बीच में हमें कोई चेन वगैरह नहीं लेनी है। हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन बिना चेन के, है ना। तो यहाँ जो स्पेस है ना, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम लेंगे 4 चेन, हमने 4 चेन ले ली है और उसी जगह पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो हम इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, और अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ तभी इतना सुंदर लग रहा है। कंप्लीट होने के बाद तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए आगे इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें लास्ट में इसे क्लोज़ करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो 4 डबल क्रोशिया ले रहे हैं ना, तो बीच में कोई भी चेन नहीं ले रहे हैं, तो मैंने सोचा लास्ट वाला भी आपको बता दूँ। तो जो हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी या 4 चेन ली थी ना, हमें वहीं पर इसे क्लोज़ करना है। तो यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से क्लोज़ करेंगे। और अब आप ये जो देख रहे हैं ना, जाली बनी हुई है, हमने जो 4 चेन ली थी वहाँ पर हमें बनाना है 5 हाफ डबल क्रोशिया।
और हाफ डबल क्रोशिया किस तरह बनाया जाए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं और सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाला मेरा 5 हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। मैंने आपके साथ क्रोशिया में जितनी भी स्टिचेस बनती ना वो सारी शेयर की हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है और अब ये जो आप देख रहे हैं हमने ये 4 जो डबल क्रोशिया लिया था वहाँ पर हमने कोई चेन वगैरह नहीं ली थी। तो वहाँ पर हमें ये आप देख रहे हैं स्पेस, इसमें हमें क्रोशिया इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लेना है। फिर आप ये देखेंगे जहाँ हमने 4 चेन ली है उसमें हमें बनाने हैं 5 हाफ डबल क्रोशिया। वैसे आप एक बार देख लें हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाया जाता है। ये देखिए हमने हमारे पास ये लूप तो पहले से है, क्रोशिया के ऊपर ऊन को इस तरह रखा हमने और जो जाली है उसमें क्रोशिया इंसर्ट किया, ऊपर से ऊन रखा और इस तरह निकाल लिया। और आप देख रहे हैं ये हमारे पास 3 लूप है, इन्हें हमें एक ही बार में निकाल देना है। इसे कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो ये मेरे 4 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं और ये हो गए हैं 5, है ना। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ हम स्लिप स्टिच लेंगे। तो इस तरह से कंगूरे बनेंगे। तो मैं ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये जो लास्ट बचा है इसे भी मैं अब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ भी हमने ले लिया है स्लिप स्टिच और अब हम इसे बंद करेंगे। तो मैं यहाँ बॉल को चेन में से निकाल दूँगी, चेन में ये लूप जो हमारे पास है उसमें से। तो यहाँ इसे मैंने निकाल दिया है और अब देखिए ये कितना सुंदर बना है। इसी तरह से मैंने एक और बना कर रखा हुआ है और अभी इसका ऊन कट नहीं किया है। आप देखें दोनों के ऊन में साथ ही कट करूँगी और ये बहुत ही सुंदर और इजी है। तो आप भी इन्हें इसी तरह से बनाइए। मुझे लगता है जो आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है वो आपको पसंद आने वाला है और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।